वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th का मैथ करने वाले हैं न्यू बुक के अकॉर्डिंग, जो आपकी एनसीईआरटी की न्यू बुक चल रही है 2024-25 में। तो आज के टॉपिक में हम करने वाले हैं मोड, और मोड का ये रहेगा इंट्रो वीडियो, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो कि मोड क्या होता है, मोड कैसे निकालते हैं, इन सब के बारे में। और इसके पहले ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर 13 से, जो कि मीन मीन को हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। मीन क्या है एक वीडियो में मैंने सेपरेट बताया है, विद एग्जाम्पल के साथ। उसके फॉर्मूले, तीन तरीके जो हैं वो सब निकाले हैं। साथ ही साथ एक्सरसाइज 13.1 के हमने सभी क्वेश्चंस एक सिंगल वीडियो में वन शॉट में कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, मोड के बारे में जानते हैं और फिर मोड कैसे निकालते हैं उसके एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि मोड क्या है। कि मोड ऑफ ग्रुप डाटा, एक ग्रुप डाटा है उसका मोड हम कैसे निकालते हैं, देखते हैं। देखिए मोड क्या है। ए मोड इज दैट वैल्यू, एक मोड जो है वो वैसा वैल्यू, ऐसा वैल्यू है अमॉन्ग द ऑब्जर्वेशन, कई सारे ऑब्जर्वेशन में, विच ऑकर्स मोस्ट ऑफन, जो कि कई बार आ रहा है। दैट इज द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन हैविंग द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। तो जिस ऑब्जर्वेशन की, आप इस तरीके से समझो, ये ऑब्जर्वेशन जो हमने पढ़े हैं पीछे एक्सरसाइज में, जिस ऑब्जर्वेशन की मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होगी, ये फ्रिक्वेंसीज, वो हमारा ऑब्जर्वेशन मोड कहलाता है। ठीक है। तो अगली लाइन में लेंगे, इट इज पॉसिबल दैट मोर देन वन वैल्यू मे हैव द सेम मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, में एक से ज्यादा फ्रिक्वेंसी हो सकती है सेम वैल्यू की, ऑब्जर्वेशन की। इन सच सिचुएशन द डाटा इज सेड टू बी मल्टी मॉडल, ऐसे डाटा को हम मल्टी मॉडल डाटा कहते हैं। दो ग्रुप डाटा कैन ऑल्सो बी मल्टी मॉडल, जबकि ग्रुप डाटा है वो भी मल्टी मॉडल हो सकता है। अब एक एग्जांपल समझते हैं, यहाँ आपके सामने दिया गया है कि द विकेट्स टेकन बाय ए बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर एज फॉलोस। तो एक मैच में 10 क्रिकेट मैच हैं जो कि, ठीक है, उनमें आपको विकेट दी गए हैं। देखो हमने यहाँ पर नोट किया है कि नंबर ऑफ विकेट्स और यहाँ पर नंबर ऑफ मैचेस। चलो पहला मैच है, तो देखते हैं कि विकेट लेने वाले जीरो जो है वो कितनी बार आए हैं, सिर्फ एक बार आया है। मतलब जीरो विकेट लिया है, सिर्फ एक बार लिया है एक मैचेस में। सेम टू सेम वन जो आपका विकेट है वो कितने मैचेस में लिया गया है, ये भी पहले विकेट में, पहले में। मतलब यहाँ देख रहे हैं कि वन कितनी बार आया है, तो एक बार आया है। जीरो भी कितनी बार है, एक बार है। फिर अगला देख रहे हैं कि दो, ये दो कितनी बार है, तो आप देख रहे हैं दो यहाँ है, दो यहाँ है, दो यहाँ, तो दो ये कितनी बार आए हैं, तीन बार आए हैं। उसके बाद तीन को देखते हैं, तो तीन देखो, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो तीन दो बार आया है। चार जो विकेट हैं वो कितनी बार लिए गए हैं, सिर्फ एक बार लिया गया है। इसी तरीके से पांच एक बार और छह को भी एक बार लिया गया है। ठीक है। तो ये जो हमारे हैं, ये जो है फ्रीक्वेंसीज, ये क्या है, फ्रीक्वेंसीज, नंबर ऑफ मैचेस। और ये जो है ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन है। तो आप देख रहे हैं कि एक मैच में, एक मैच खेला है जीरो विकेट, एक मैच खेला है एक विकेट, तीन मैच में हमने दो दो रन, दो विकेट लिए हैं इस तरीके से। ठीक। तो यहाँ पर दो मैच खेले हैं। तो अब यहाँ देखो, जिस ऑब्जर्वेशन की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होगी वही ऑब्जर्वेशन हमारा मोड कहलाएगा। तो ये तो ऑब्जर्वेशन है, ये फ्रिक्वेंसी है। तो जिस ऑब्जर्वेशन की, यहाँ पर आप सभी ऑब्जर्वेशन आप देख पा रहे होंगे, लेकिन हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी यहाँ नहीं है। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी आपको सिर्फ यही देखने को मिलेगी। देखो सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है, तो जिस ऑब्जर्वेशन की, ऑब्जर्वेशन है हमारा टू, जिसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या है, तीन है। तो हमारा मोड क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, मोड हो जाएगा आपका टू, तीन नहीं लेंगे। ठीक, ऑब्जर्वेशन की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी देखना है, वो ऑब्जर्वेशन आपका मोड कहलाता है। तो देखो टू इज द नंबर ऑफ विकेट्स दैट टेकन बाय द बॉलर इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस, सो द मोड ऑफ दिस डाटा इज टू। ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस में, जो कि टू, हमने नंबर ऑफ विकेट्स ज्यादा लिए हैं, इसलिए ये हमारा क्या कहलाएगा, मोड हो जाएगा। ठीक, इतनी बात आपको अगर मोड की क्लियर है तो हम आगे चलते हैं अपने आप ग्रुप डाटा की। आगे देखिए आप, इन ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें कि इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन, हम ये डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि द मोड बाय लुकिंग एट द फ्रीक्वेंसी, कि सिर्फ फ्रीक्वेंसी को देखकर ही हम बता दें कि मोड क्या होगा, नहीं, है ना। हियर वी कैन ऑल्सो लोकेट ए क्लास विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उस क्लास को हम देखते हैं, उसको हम, उस क्लास को कहते क्या है, जिस क्लास की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम कहेंगे मॉडल क्लास। क्या बोलेंगे आप उसे, मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास हुआ। आगे है द मोड इज वैल्यू इनसाइड द मॉडल क्लास एंड
इज गिवन बाय द फॉर्मूला। तो हम एक जो मॉडल क्लास है उसको हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, एक मॉडल क्लास के अंदर हम कैसे पहचानेंगे कि हमारी वैल्यूज क्या होंगी। तो जाइए आइए देखते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो मोड इक्वल टू फॉर्मूला आपको ग्रुप डाटा के लिए पढ़ना है बेटा, ये एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। अब आप कहेंगे ये क्या होते हैं, तो आपको ये क्लियर दिख नहीं रहे हैं क्या, ये दिख रहे होंगे तो हम इनको सबसे पहले स्टडी कर लेते हैं कि ये आखिर क्या है। देखो एल क्या है, ये लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। आप कहेंगे मॉडल क्लास कैसी होती है, जैसे ये लिखा होता है 0 से 15, उसके बाद 15 से 30, तो ये कहलाती है मॉडल क्लास इस टाइप की, जिसमें ये होती है इसकी लोअर लिमिट और ये होती है अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो हमें यहाँ लेना है सिर्फ मॉडल क्लास की लोअर लिमिट। एच क्या है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। ये जो इनके बीच में डिफरेंस है ये है इसका साइज एच, जो कि आप सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो 15 आएगा इनका साइज। F1 क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। आप जो भी मॉडल क्लास लेंगे उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो लेंगे तो ये F1 कहलाती है। F0 इसके जस्ट पहले जो भी आपका मॉडल क्लास के पहले जो रही होगी तो उसे हम क्या कहेंगे F0, और ये F1 होती है। F2 क्या है, इसके जस्ट बाद वाली देखो फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास के बाद जो फ्रिक्वेंसी आए उसे हम कहेंगे F2। मॉडल क्लास के पहले जो आए प्रीसीडिंग हो वो 0, और मॉडल क्लास हमारी F1 रहती है। तो ये सब चीजें हमें इस फॉर्मूले में डाटा में समझना है। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने मोड का, जो कि दिया गया है यहाँ पर कि एक एनसीईआरटी का सॉल्व क्वेश्चन है ये, वो भी एग्जाम्पल कोई अलग से नहीं लिया हमने। A survey conducted on 20 households in locality by a group of students resulted in the following frequency table of the number of family members in a household। तो number of family members मतलब family members की संख्या आपको एक घर में दिखाई गई है। हमें क्या फाइंड करना है, मोड। तो आप देखो यहाँ पर किस क्लास इंटरवल में, ये जो आप क्लास देख रहे हैं ये क्लास, ठीक है, ये क्लास में, ये क्लास इंटरवल में, ये जो आपने पढ़ा देखो क्लास इंटरवल, इस क्लास इंटरवल में किसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है, किस क्लास इंटरवल की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है, मतलब FI है। तो आप देखो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाला सिर्फ आपको एक ही क्लास दिख रहा होगा जो कि 8 है, यहाँ पर सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है। तो यहाँ पर मॉडल क्लास आपका जो हुआ वो हुआ 3 to 5। ये क्या होगा आपका मॉडल क्लास, देखो ये ऊपर हमने पढ़ा है मॉडल क्लास की जो फ्रिक्वेंसी पर, ये हुआ आपका मॉडल क्लास, ध्यान रखना है। ये है मॉडल क्लास, मैं यहाँ लिख देता हूँ मॉडल क्लास। और ये क्या हुई मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी, मतलब F1। इसके जस्ट वाली होगी ये पीछे वाली, इसको बोलते हैं F0। इसके जस्ट बाद वाली सक्सीडिंग द फ्रिक्वेंसी मॉडल क्लास के बाद वाली F2। ठीक है, अब यहाँ पर चाहिए आपको L, मतलब लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास आप देख पा रहे होंगे ये है मॉडल क्लास 3 to 5। तो यहाँ पर लोअर लिमिट क्या होगी मॉडल क्लास की, आप कहेंगे 3, ये क्या हो जाएगी 3। क्लियर है, तो ये हुई लोअर लिमिट इसकी मॉडल क्लास की 3। आपसे कहें अपर लिमिट क्या होगी 5, जिसका नीड नहीं है। और F1 दिया गया है क्वेश्चन में, फ्रिक्वेंसी मॉडल क्लास की है वो है 8, F0 है बच्चे वो है 7, और F2 आप देख पा रहे होंगे कितना है 2। तो ये चीजें मिल गई हैं। अब चाहिए आपको क्लास साइज मतलब हाइट H। तो इनका डिफरेंस 5 में से 3 घटाइए 2, ये भी आ गया है। लिखेंगे आप इसके बाद मोड का फॉर्मूला, मोड इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस L बना दीजिए, प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू हाइट। ये हो गया आपका मोड निकालने का फॉर्मूला। जहां लोअर लिमिट है 3 रखते जाएंगे, F1 है आपके सामने 8, F0 है 7 अपॉन 2F1, तो 2 इंटू 8 माइनस F0 7 और F2 2 है 2 है, और हाइट जो दी गई है वो है 2। कैलकुलेट करेंगे आगे हम, तो 3 प्लस 8 में से 7 गया 1, 8 दूनी 16, यहाँ 7 2 9, यहाँ हो गए 2। ठीक है, तो यहाँ मिला 3 + 2/7। ठीक है, आप भाग देंगे तो 1/7 14.28 होते हैं, 14.28%। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम
तो ये मिल जाएगा 2856, मतलब 1/7, 2/7 का मतलब हो गया है 2856। ठीक है, 7 का भाग हमने 2 में दिया, पूरे को ऐड किया तो 3.28 आंसर, ये हो जाएगा हमारा मोड। ये क्या हो जाएगा? मोड। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अदरवाइज और भी लिख सकते हैं आगे, 5 6 इधर तक पूरा ये आंसर है। तो बस आपको करना क्या है कि आपको जिस मॉडल क्लास की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी हो उसको हम लेके चलेंगे एफएन में, और मॉडल क्लास से हम क्या निकालते हैं? लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया अभी भी तो एक और एग्जांपल आपके सामने है, देखें। द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 30 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स है 30, मार्क दिस बर्ड। जो मैं बोल रहा हूँ आपको, टोटल स्टूडेंट्स है वो है 30 है। इसके बाद स्टूडेंट्स हैं जो कि मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन को देते हैं, आर गिवन इन टेबल। ठीक है, मार्क्स, मैथमेटिक्स एग्जाम की मार्क्स दिए गए हैं यहाँ पर। फाइंड द मोड ऑफ दिस डाटा, तो हमें चाहिए, देखो, द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। आप चाहो तो इस लैंग्वेज को जो मैं यूज कर रहा हूँ आप इसे लिख सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो मैं लिख रहा हूँ, देखो, द मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव गॉट मार्क्स इन द इंटरवल। किसमें सबसे ज्यादा? देखो किसमें मार्क्स है, तो ये नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को किसमें है, वो 40 से 55 के बीच में है। तो इंटरवल 40 to 55। ठीक है, सो मॉडल क्लास इज, या फिर सो इट इज ए मॉडल क्लास, सो इट इज ए, इट इज ए, सो इट इज अ मॉडल क्लास। ये हो जाएगा हमारा क्या? मॉडल क्लास। ठीक, तो जहां पर देख रहे हैं मॉडल क्लास हमारी अगर ये है, तो इसकी लोअर लिमिट एल क्या हो जाएगी आपकी? 40। जो हमें छोटी वाली लिमिट लेना है ये 40, ये हो जाएगी फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास की, मतलब F1। तो F1 आपको दिया गया है कितना? 7। F0 क्या हो जाएगा? इसके जस्ट पहले वाला 3, और F2 क्या हो जाएगा? जस्ट बाद वाला 6। हाइट चाहिए तो आपको डिफरेंस देखना पड़ेगा, 25 में से 10 घटाएंगे तो 15। ठीक, इसके बाद लिख देंगे मोड इक्वल टू, फॉर्मूला जो है आपको फॉर्मूला को लिखना है बस, मोड इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, इनटू हाइट। ये हो जाएगा आपका मोड का फॉर्मूला। तो यहाँ लोअर लिमिट है बच्चे 40, 40, और F1 है 7, F0 दिया गया है 3 अपॉन 2, F1 है 7, F0 है आपका 3, और F2 है 6। हाइट जो कि है कितनी? ये 40, हाइट है 40। ठीक है, आपको सॉल्व करेंगे। एक सेकंड, हाइट तो 15 है ना, H है, वो तो हमारी लोअर लिमिट थी, तो हमारी लोअर लिमिट थी। ठीक है ना, तो हाइट है ये 15, इसको रखेंगे हाइट को 15 को। सॉल्व करेंगे फर्दर, तो 40 प्लस 7 में से 3 गया 4/7 दूनी 14 माइनस 6 3 9 इंटू 15। सॉल्व किया तो 40, 15 का 4 में गुणा, 15 चौको 60, और ये 14 में से 9 जाएंगे तो 9 5 14। ठीक है, 5 से भाग दिया 12, तो 40 प्लस 12, ये आ गया आपका कितना? 52। ठीक, ये हो गया आपका मोड। अच्छा, अब आपको एक चीज बताते हैं कि मोड निकालने का कुछ तरीका, आपको अज्यूम मेथड समझाते हैं एक प्रकार का। कि देखो यहाँ पर जो मॉडल क्लास है हमारी वो 3 5 है, क्योंकि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी ये रही। तो जो भी मोड आने वाला होगा इसी फ्रिक्वेंसी से तो आता नहीं है, इस मॉडल क्लास से आता है। तो 3 या 5 के बीच में रहने वाला होगा, या तो 3 हो सकता है या 5, या इसके बीच में, ये हमारा मोड होने वाला होगा। और आंसर भी आप देखिए तो देखो 3.2856 ये निकला है, मतलब इसके बीच में ये आंसर आएगा। अगर इसके ज्यादा बड़ा आंसर आ गया, 5 से बड़ा, तो समझ लीजिए आपका आंसर वो गलत होगा। इस क्वेश्चन में आप देखिए, देखो मॉडल क्लास हमारी क्या थी? 40 से 50, ये जो थी वो है मॉडल क्लास। ठीक, मॉडल क्लास, तो ये लोअर लिमिट है, और आंसर आप देखो 40 या 50 या इसके बीच में रहेगा।
तो यहाँ भी देखो 40 और 55, 55 के बीच में, तो आंसर क्या मिला है यहाँ 52। तो ये हुआ हमारा आंसर, जो कि मॉडल क्लास के बीच में या मॉडल क्लास का कोई भी लिमिट हो सकता है आपका आंसर। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली बीच का ही नंबर रहता है इन मॉडल क्लास के बीच के। तो हमने मोड के बारे में पूरा समझ लिया बच्चे कि मोड देखो क्या होता है विथ डेफिनेशन के साथ। ये एग्जांपल्स हैं वन, उसके बाद मोड का फॉर्मूला आपको याद करना है, दूसरा एग्जांपल और तीसरा एग्जांपल। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, आपसे मिलेंगे अब हम एक्सरसाइज एक्सरसाइज 13.2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो क्वेश्चन 1 हो और या फिर लास्ट हो क्वेश्चन नंबर 6 या फिर जो 7 है, उसके साथ हम आपसे मिलेंगे। ठीक है, टोटल 6 क्वेश्चन आई थिंक है, तो 6 क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।